हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएसएस फार्मा। तो आज हम पढ़ेंगे बी फार्मेसी सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट मतलब कोई वे और पाथ जिसके द्वारा ड्रग बॉडी के अंदर मूव करती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन दो टाइप का हो सकता है, डिजायरेबल एक्शन और अनडिजायर्ड एक्शन। डिजायर एक्शन वो हो गया जो कि अपना जिसके लिए अपने ड्रग ले रहे हैं, जैसे अगर आपको फीवर है, फीवर को ठीक करने के लिए ड्रग ले रहे हैं तो उसका डिजायर एक्शन हो गया। अनडिजायर एक्शन जो कि एडवर्स इफेक्ट देती है, दोनों ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो दी वे और पाथ बाय विच ड्रग मूव एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो अब डेफिनेशन का तो आपको पता लग गया। उसके बाद इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है ड्रग। ड्रग हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। ड्रग क्या होती है? ड्रग होती है एनी केमिकल सब्सटेंस विच यूज फॉर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर, जिसको हम ड्रग बोल देते हैं। जो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी काफी बार एग्जाम में आ जाती है। इसके बाद कोई भी आपके पास पेशेंट आ रहा है, उसका आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का डिसाइड करना है। तो क्या क्या क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखोगे जिससे कि आपको पता चले कि अपने कौन सा रूट चूज करना है। तो सबसे पहले होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग में आ जाती है जैसे सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, सोलबिलिटी होगी और पीएच ऑफ दी। सॉलिड में क्या होता है, जो सॉलिड होती है जैसे टैबलेट होती है, वो सबसे पहले बॉडी के अंदर जाएगी। बॉडी के अंदर जाने के बाद वो डिसिंटीग्रेट होती है। डिसिंटीग्रेट होने के बाद एक ड्रग छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती है। छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने के बाद वो क्या होती है, डिजोल्व होती है। डिजोल्व होने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाके और ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है और उसके बाद लीवर में जाती है, वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो अभी सॉलिड में 3 स्टेप आगे पहले, और इसी तरह लिक्विड लोगे। लिक्विड में क्या है, जो एक स्टेप शुरुआत वाला डिसिंटीग्रेट वाला स्टेप है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटती है, वो स्टेप इसमें कैंसिल हो जाता है, वो डायरेक्ट डिजोल्व होती है। इसलिए लिक्विड का एक्शन सॉलिड से थोड़ा जल्दी होता है। और थर्ड जो गैस है, गैस में डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है, तो उसका एक्शन सॉलिड लिक्विड दोनों से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब सोलिबिलिटी में क्या होता है, जैसे कुछ लिक्विड सोल्यूबल ड्रग होती है, कुछ होती है वाटर सोल्यूबल ड्रग। तो वो ड्रग को देख के अपने डिसाइड करते हैं कौन सा रूट लेंगे। जैसे वाटर सोल्यूबल ड्रग है तो अपने और रूट से ले सकते हैं। अब लिक्विड सोल्यूबल ड्रग है तो उसको इंजेक्शन लगाएंगे या सबलिंगुअल रूट या पेचेस जो बनाएंगे वो अपने रूट डिसाइड करेंगे। तो ये आ गया फर्स्ट क्राइटेरिया। अब इसके बाद अपना आता है बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी में क्या होती है, इसमें क्या होता है, ड्रग कितना रिस्पॉन्स चाहिए अपने को। अगर अपने को 100% रिस्पॉन्स चाहिए तो अपने आईवी रूट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग हो सकता है रिस्पॉन्स थोड़ा कम से काम चल जाएगा या थोड़ा आपको जल्दी भी नहीं चाहिए, थोड़ा आधा घंटा लग जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो उस टाइम में अपने क्या करेंगे, ओवल रूट डिसाइड कर लेंगे। ओवल रूट में क्या होता है, वो 3-4 स्टेप होते हैं। पहले आपको बताया मैंने भी, डिसिंटीग्रेट होगी, डिजोल्व होगी, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर पोर्टल वेन के थ्रू जाएगी लीवर में, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा। तो इतना स्टेप थोड़ा लंबा हो जाता है, उसमें बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो आईवी रूट में क्या है, ये सारे स्टेप कैंसिल हो जाते हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाती है। तो वेन से अपने जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% हो जाती है। इसलिए अपने कौन सा रूट डिसाइड करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपको रिस्पॉन्स कितना चाहिए। इसके बाद होती है एक टॉपिक अपना आता है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। इसके अंदर आता है कि आपको कौन सी साइट पे एक्शन चाहिए। आपको कोई स्पेसिफिक एरिया पे चाहिए, जैसे टॉपिकल रूट हो गया, या पूरी बॉडी के अंदर चाहिए। तो इसी तरह अपन डिसाइड करते हैं कि जहाँ जो अपने को एक्शन चाहिए उसी अकॉर्डिंग अपने रूट डिसाइड करेंगे। उसके बाद अपना आता है कंडीशन ऑफ पेशेंट। कंडीशन ऑफ पेशेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पहले आप पेशेंट की कंडीशन देखोगे। अगर वो अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में है, वो कोई भी इंजेक्शन नहीं ले सकता, और रूट से नहीं ले सकता, तो उसमें क्या करेंगे, अपने इंजेक्शन देंगे उसको। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कोई अपने टैबलेट लेंगे, लेते वो वोमिटिंग कर देते हैं, तो उस केस में तो उसको एक्शन मिलेगा नहीं, क्यों बॉडी के अंदर ड्रग रहेगी नहीं। तो उस केस में अपने क्या करेंगे, उसका इंजेक्शन लगाएंगे। अब आपके पास ऐसा पेशेंट आता है कि थोड़ा बहुत फीवर है, कोई बात नहीं, आधा घंटा चल जाएगा, तो उस केस में अपने टैबलेट देंगे, अगर वो सही है तो और रूट डिसाइड कर लेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। इसके बाद है रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स। रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स में है कि आपको एक्शन कितना जल्दी चाहिए। अगर कोई पेशेंट है जो सीरियस कंडीशन में है, आपको तुरंत उसका एक्शन चाहिए ड्रग का, तो आप आईवी रूट सिलेक्ट करोगे, आईएम या सबक्यूटेनियस रूट जो इंजेक्शन वाला सिलेक्ट करोगे, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स जल्दी मिलता है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आपको दूसरा रूट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पहले तो था सिंपल क्राइटेरिया रूट डिसाइड करने के। अब बता आपको
ग्रीन बोर्ड के सेकंड पार्ट में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग हिसाब से मिलेंगे क्लासिफिकेशन। तो अपने को क्लासिफिकेशन लिया है शुरुआत में, दो टाइप के होते हैं, जैसे लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट। उस बुक में आपको ऐसे मिलेगा, डायरेक्ट सिस्टेमिक रूट लिखा होगा, इंटरनल पेरेंटल आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोकल रूट में क्या आ गया आपका, टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट मतलब जो आप क्रीम या ऑइंटमेंट बॉडी के अंदर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको कुछ खुजली है तो यहाँ पे लगा लो, अगर फेस पे तो फेस पे क्रीम लगा लो, अगर हाथ पे है तो हाथ पे आपने क्रीम या लोशन लगा लिया, वो उसका क्या हो गया, टॉपिकल रूट हो गया। उसी तरह अब सेकंड आता है सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट दो टाइप का होता है, एंटेरल और पेरेंटल। एंटेरल का मीन्स वो होता है कि कोई भी ड्रग आपके इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड के अंदर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एंटेरल रूट। पहले अपने इसमें आ गया ओरल रूट और रेक्टल रूट। ओरल रूट है तो ओरल रूट में आप क्या करोगे, पहले कोई भी टैबलेट है या सिरप है या उसको आप बाय माउथ ओरल रूट से लोगे, उसके बाद वो स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो डिजोल्व होगी, डिजोल्व होने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगी, तो वो इंटेस्टाइन से होकर जा रही है, तो हो गया ओरल रूट। ओरल रूट क्या होता है, बहुत ही अगर एडवांटेज की बात करें, बहुत ही सस्ता रूट है, आसानी से कोई भी पेशेंट इसको ओरल रूट को से ड्रग ले सकता है, ये चीपेस्ट भी है, इसमें कोई भी ट्रेन पर्सन की आवश्यकता नहीं होती। ये आपके इसके एडवांटेज होते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज में क्या होता है कि अगर आपका कोई सीरियस कंडीशन में पेशेंट है तो उस केस में अपने ओरल रूट डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ओरल रूट में आपको रिस्पॉन्स थोड़ा लेट मिलेगा, और अगर आपको 100% रिस्पॉन्स चाहिए तो भी अपने ओरल रूट डिसाइड सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 100% वायबिलिटी नहीं होगी। अब सेकंड इसमें आता है रिएक्टर रूट या फिर वेजाइनल रूट। इसमें रिएक्टर रूट में जो पाइल्स की मेडिसिन होती है रिएक्टर रूट से लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती है वो वेन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन में चली जाती है, इसलिए इसको हमने एंटेरल रूट में रखा है। इसके बाद अपना आता है इसी के अंदर सेकंड पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट दो वर्ड से मिलकर बना है, पर प्लस एंट्रल, यानी एंट्रल के अलावा, यानी इसमें ड्रग क्या है, सिस्टेमिक रूट से नहीं जाएगी, वो क्या है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगी। तो इसमें अब दो टाइप के आ जाते हैं, जैसे कुछ इंजेक्शन वाले रूट होते हैं, कुछ नॉन इंजेक्शन वाले रूट होते हैं। इंजेक्शन वाले रूट आपने देखा होगा, आईवी इंट्रावेनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, एससी सबक्यूटेनियस टिश्यू, आईपी इंट्रापेरिटोनियल या इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राडर्मिस, ये सारे क्या इंजेक्शन वाले रूट है। और नॉन इंजेक्शन में क्या है, सबलिंगुअल रूट, बक्कल रूट, इसके अलावा नेजल रूट, इनहेलेशन रूट, ये आपके आगे नॉन इंजेक्शन वाले। तो उसको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आप आ गया आईवी रूट। आईवी रूट का इसका एडवांटेज क्या है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है 100% होती है। आईवी रूट में हम लार्ज अमाउंट में भी ड्रग दे सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलता है अपने को, और 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि ये बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है इसका। जैसे फर्स्ट पास और बाईपास में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट पास तो मैंने पहले बताया था आपको, जैसे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन से होते हुए पोर्टल वेन से मेटाबॉलिज्म होगा, उसके लिवर के अंदर जाने पर मेटाबॉलिज्म होगा, तो वो हो गया फर्स्ट पास में। और बाईपास में है कि वो इससे होते ना डायरेक्ट ब्लड में जाएगी। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपने बड़ा शहर है, इसके कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है, अगर उस शहर के अपने बीच में से जा रहे हैं तो वो हो गया बाईपास, फर्स्ट पास हो गया। अगर जैसे बड़े शहरों के बाईपास भी होती है अपनी, मतलब बाईपास से चले जाएंगे, मतलब उसके शहर के अंदर से नहीं जा रहे, अपने बॉडी को शहर मानोगे तो मतलब शहर के अंदर से नहीं जा रहे, तो वो बाईपास हो गया। आईवी को 100% बायोअवेलेबिलिटी होगी। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज वो है जो ओवरडोज का डिसएडवांटेज था अपने, यानी ओवरडोज में क्या था, अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको इसमें यूज नहीं कर सकते, तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसको अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपको 100% बायोअवेलेबिलिटी चाहिए तो इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको रैपिड एक्शन चाहिए, तुरंत एक्शन चाहिए, तो भी अपने आईवी रूट सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो ओरल रूट था उसमें ये डिसएडवांटेज थे। अब उसके इसमें डिसएडवांटेज की बात यह है कि इसमें एक ट्रेंड पर्सन की आवश्यकता होती है, कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता, इसलिए ट्रेंड पर्सन चाहिए। अब सेकंड आपका आ गया इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर भी एक इंजेक्शन वाला रूट है। इसमें क्या है कि आपका जो एक्शन होता है वो आईवी से थोड़ा कम होता है, और उसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा आईवी से जल्दी नहीं मिलता,
जो भी जितने भी टाइप की वैक्सीन होती है, जो वैक्सीन होती है उसको हम आईएम रूट से या इंट्रामस्कुलर रूट से लेते होते हैं। अब इसके बाद आ गया सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू का भी एक्शन कंपेयर टू आईएम आईवी से थोड़ा धीरे मिलेगा। तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया। आईएम आई सबक्यूटेनियस टिश्यू में केस में अपने लार्ज अमाउंट में ड्रग इंजेक्ट नहीं कर सकते, जो कंपेयर जो कि आईएम आई रूट में हम लार्ज अमाउंट में दे सकते हैं। तो ये इनके दोनों के डिसएडवांटेज हो गए। इंट्रापेरिटोनियल यानी कोई स्पेशल टिश्यू में आपको या ऑर्गन में आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो इंट्रापेरिटोनियल अपने को डिसाइड करते हैं। इसके बाद आ गया इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल क्या है, इसमें भी है कोई स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन में इंजेक्शन चाहिए तो इंट्रा आर्टेरियल करते हैं। आईवी में क्या था, वेन्स में इंजेक्शन देते थे, और इंट्रा आर्टेरियल में क्या अपने आर्टरी में इंजेक्शन देते हैं। तो ये इंट्रा आर्टेरियल हो गया। इसके बाद होता है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर क्या होता है कि आपके जो बॉडी के ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट के बीच में इंजेक्शन लगता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया या ज्वाइंट पेन हो गया, उस केस में जो इंजेक्शन लगता है वो इंट्रा आर्टिकुलर होता है। इसके बाद आपका आ गया नॉन इंजेक्शन वाला पार्ट। नॉन इंजेक्शन वाले पार्ट में क्या, सबसे पहले सबलिंगुअल रूट और बक्कल रूट। सबलिंगुअल रूट है, इसमें क्या होता है, आपकी कोई भी मेडिसिन है उसको सबसे पहले इसमें क्राइटेरिया क्या है, ये लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। ये इसको अपने टंग के नीचे रखेंगे सबलिंगुअल रूट को, इससे वो क्या है आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। इसमें डिसएडवांटेज मान सकते हैं कुछ, कई बार क्या होता है कि ड्रग सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाती है, वो इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है, तो उस केस में उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी किसी बुक में आपको सबलिंगुअल रूट को इंटर रूट में भी मिलेगा, क्योंकि वो सलाइवा के साथ होती है, इंटेस्टाइन में जा रही है, इसलिए वो इसमें लिख देते हैं। तो वैसे ये नॉन इंजेक्शन होती है। और बक्कल रूट है कि बक्कल कैविटी के अंदर जो चिपकी होती है वहाँ पे अंदर बॉडी इसको इंजेक्ट रखेंगे, तो सेम सबलिंगुअल रूट की तरह ही है। इसमें थोड़ा सा इरिटेशन सा होता है पेशेंट को, या मुंह के अंदर कोई मेडिसिन रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इसमें। इसके बाद आ गया नेचर रूट। नेचर रूट में क्या होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं जो आपके नेचर रूट के थ्रू उसको अपने बॉडी के अंदर देते हैं। उसके बाद क्या आ गया इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन में आप तो इनहेलेशन अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं, उनका पंप सा होता है, वो इनहेल करते हैं, वो इनहेलेशन रूट में आ गया। और ये इसमें रहेगा इंजेक्शन वाले में एक इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल में क्या होता है, जो आप स्किन की डर्मिस लेयर होती है ऊपर वाली, उस पे इसके नीचे इंजेक्शन लगता है, वो कोई स्किन इंफेक्शन में है तो वो क्या इंट्राडर्मल रूट। कहीं भी आपको इंट्राकार्डिक रूट भी मिलेगा, जैसे आपको हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उसमें कार्डियक सिस्टम में आपको इंजेक्शन लगता है, उसी केस में उसमें एक ट्रेंड पर्सन की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ डॉक्टर ही लगा सकता है अलग, जिसको स्पेशल प्रैक्टिस है, इसका ये डिसएडवांटेज है। इसके बाद यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आपको ये स्किन की लेयर है एपिडर्मिस, इसके नीचे डर्मिस, फिर आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू आ गया, फिर ये मसल्स आ गए और ये आपके आ गई वेन्स आ गई। इसमें दिखाया गया आपको जो आईएम रूट है, इंट्रामस्कुलर रूट, जो आपका वैक्सीन की लगता है वो मसल्स में लगता है, उसका एंगल होता है पूरा 90 डिग्री होता है। इसके बाद ये आपको दिखाया गया सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो इंजेक्शन लगता है उसका एंगल होता है 45 डिग्री। और ये जो वेन्स है, वेन्स के अंदर जो इंजेक्शन लगेगा उसका एंगल होगा 25 डिग्री। ये होगा डर्मल वाला, जो स्किन की ऊपर वाली जो एपिडर्मिस लेयर है उसके नीचे लगता है, उसका एंगल आपका होगा 10 डिग्री। तो ये आज का छोटा सा प्रेजेंटेशन थी, तो अगर आप इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं साइड में होगा।